नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी मेरे अनुभव। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो बचपन में मेरे पिताजी सुनाया करते थे। शाम का समय होता था, सोने का समय होता था, तो हम अपने पिताजी से आग्रह करते थे कि पिताजी कोई कहानी सुनाइए। तो हमारे पिताजी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। उस कहानी का नाम था आस्तिक और नास्तिक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक आस्तिक और एक नास्तिक रहा करता था। आस्तिक का ईश्वर के प्रति बहुत ही भरोसा था और वो सुबह 4 बजे उठकर गांव के ही शिव मंदिर में जल चढ़ाने प्रतिदिन जाया करता था। और नास्तिक जो व्यक्ति था उसका ईश्वर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो आस्तिक से जलन रखता था। तो जब उसे ये पता चला कि आस्तिक मंदिर जाता है और जल चढ़ाता है, तो उसने भी 4 बजे उठना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे जाने लग गया। ये प्रतिदिन का कार्य हो गया था। आस्तिक जल चढ़ाने के लिए आगे आगे जाता था और बोलता था, भगवान का नाम लेता था, और पीछे नास्तिक जो है भद्दी भद्दी गालियाँ देता था। तो ये प्रक्रम चलता रहा, वर्षों हो गए। आस्तिक ने नास्तिक को कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये अच्छा कार्य नहीं है। अगर आपको करना ही है तो जो मैं कर रहा हूँ वैसा करिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन नास्तिक व्यक्ति हमेशा उस पर हंसता था, कहता था ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और आस्तिक कहता था नहीं, ऐसा नहीं है, आप ईश्वर में आस्था करके देखिए, ये जो दुनिया चल रही है ये सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। लेकिन नास्तिक का आस्तिक व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो उसकी बातों को मजाक में टालता था, उसको भला बुरा बोलता था। एक दिन की बात है, घनघोर वर्षा हो रही थी दोस्तों, और आस्तिक वर्षा की परवाह न करते हुए घर से जल लेके निकलता है और मंदिर की तरफ प्रस्थान कर देता है। जब नास्तिक को यह पता चलता है तो वह भी उसके पीछे पीछे चल देता है। आस्तिक आगे, नास्तिक पीछे, और घनघोर वर्षा हो रही है। आस्तिक ईश्वर का नाम ले रहा है और नास्तिक भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। लेकिन तभी क्या होता है, आस्तिक का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में एक कील चुभ जाती है और उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। तभी नास्तिक का भी पैर फिसल जाता है और वो झाड़ियों में गिर जाता है। जब वो झाड़ियों में गिर जाता है तो झाड़ियों में उसे मटका मिलता है। जब नास्तिक मटका खोल के देखता है तो उसमें अशर्फियाँ होती हैं, और इधर नास्तिक ईश्वर का नाम लेते हुए जब जाता है, गिर जाता है, तो उसके पैर में कील चुभ जाती है, उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। तब नास्तिक कहता है, देखा, मैं रोज़ भद्दी भद्दी गालियाँ देता था, तो देख मुझे इस मटके में अशर्फियाँ मिली हैं। और नास्तिक खुश होने लग जाता है, और देख तू मिथ्या ही ईश्वर के चक्कर में पड़ा हुआ है। देख ईश्वर ने तुझे क्या दिया, आज तेरे पैर में चोट लगा दी, तुझे पैर से चोटिल कर दिया, तू असहाय हो गया। जब आस्तिक ने ये सब देखा तो उसकी भी आस्था थोड़ी सी कम हुई और उससे क्रोध आया। नास्तिक खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन आस्तिक मंदिर में प्रवेश करता है और ज़ोर ज़ोर से घंटा बजाने लग जाता है। कहता है, हे ईश्वर, मैंने तेरा समय से पूजा पाठ किया, आपका नाम लिया, जप लिया, अच्छे कार्य किए, और आज आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मुझे पैर से चोटिल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। और जो नास्तिक आपके विषय में भद्दा बोलता था, गालियाँ देता था, आपने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका दे दिया, वो आज अमीर हो गया। प्रभु, अगर आप वाकई में हैं
तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं इस घंटे में सर मार मार के, आपकी चौखट में सर मार मार के अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी वहाँ पर रोशनी होती है और ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर कहते हैं बेटे मैं आ गया। ईश्वर को देखते हुए भक्त कहता है कि प्रभु मेरी बात का जवाब दो। तो प्रभु कहते हैं कि बेटे आज कौन सी तारीख है। भक्त कहता है प्रभु आज ये तारीख है। तो प्रभु उसे आंख बंद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं देख क्या नज़र आ रहा है। तो वो देखता है कि नास्तिक जो था वो इस शहर का सबसे अमीर और सबसे धनवान व्यक्ति बन गया था। इतना धनवान व्यक्ति कोई लाखों में एक होता है, राजसी ठाट बाट। तो जब आंखें खोलता है तो ईश्वर से कहता प्रभु मैंने देखा वो नास्तिक इस शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया था, उसके राजसी ठाट बाट थे। तो ईश्वर ने कहा कि उसकी किस्मत में इतना राजसी ठाट बाट था, लेकिन उसके कर्मों ने उसके ठाट बाट को केवल एक छोटे से मटके में सीमित कर दिया, जिसमें थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं थी। फिर भक्त कहता है ठीक है प्रभु मान लिया, मैंने आपकी पूजा अर्चना की, तो मेरा पैर आपने लहूलुहान क्यों किया? मुझे तो आपने कुछ अच्छा नहीं दिया, या मेरे विषय में तो आपने कुछ सोचा नहीं, उल्टा पैर से चोटिल कर दिया। तो ईश्वर कहते हैं कि बेटे आंखें बंद करो, देखो क्या दिखता है। भक्त फिर से आंखें बंद करता है तो देखता है एक व्यक्ति की अर्थी जा रही होती है और 4 लोग उसे कंधा दिए होते हैं। लेकिन गौर से देखता है कि जो 4 व्यक्ति उसे कंधा दे रहे थे वो उसके अपने परिचित थे। फिर वो गौर से अर्थी पर लेटे हुए व्यक्ति को देखता है तो चौंक जाता है। वो व्यक्ति लेटा हुआ जो था अर्थी पर, वो और कोई नहीं, वो स्वयं खुद था। तो प्रभु ने कहा कि बेटे आंखें खोलो, आपको समझ में आया? तो भक्त कहता है प्रभु आप समझाइए कि बेटे आज तेरी मृत्यु थी, लेकिन तेरे अच्छे कर्मों ने तेरी मृत्यु को टाल दिया और छोटी सी चोट में बदल दिया। तो भक्त जो है खुशी से निहाल हो गया और प्रभु की जय जयकार करने लग गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखनी होती है। हमें ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखनी है, अच्छे कार्य करने हैं, ईश्वर पर विश्वास हमें रखे रहना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर आपके कोई अनुभव हैं, सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।